आज की इस इंतखाबी मीटिंग के सदर साहब, समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और घरों में बैठी मेरी माएँ बहनें और प्यारे बच्चों, अपनी बात मैं इस शेर के साथ शुरू करूंगा कि इश्क इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी, इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किस से मोहब्बत की जजा मांगेगा। सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, हश्र में किस से अकीदत का सिला मांगेगा। अजीज दोस्तों, आज इस इलाके में जहां मीटिंग रखी गई है, ये इलाका सिराज चौक, चूना भट्टी, राजानगर, बेलबाग, खुशामदपुरा, इन तमाम इलाकों पर मुश्तमल ये वार्ड है। इस वार्ड के ताल्लुक से अगर मैं कहूं तो इस इलाके के अंदर, इस वार्ड के अंदर मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब जैसे अजीम रहनुमा, अजीम एक कायद इस वार्ड में जन्मे हैं। और अगर मैं आगे कहूं, इस वार्ड में मौलाना हनीफ मिल्ली रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोगों ने जन्म लिया है। और अगर आगे मैं कहूं, इस वार्ड में मुअल्लिमे हुज्जाज जिन्हें कहा जाता है, वो है मौलाना हुसैन अहमद मिल्ली साहब। इसी के साथ साथ इस वार्ड में सुहेल मालेगांवी जैसे अजीम शायर, इसी के साथ साथ नासिर मालेगांवी जैसे अजीम शायर ने इस वार्ड में, इस इलाके में जन्म लिया। इस वार्ड में साबिक सदर बल्दिया शब्बीर सेठ साहब का मकान है। इस वार्ड में एक मुजाहिदे आजादी का भी घर है। मैं आपको बता दूं कि इस वार्ड के अंदर एक वक्त था जब निहाल अहमद साहब की तोती बोला करती थी, मगर हालात बदले, दिन बदले, मजहबी सियासत के नाम पर लोगों को वरगला कर वोटें ली गई और उन वोटों के बदले में क्या दिया गया? हेंगा। इस वार्ड के ताल्लुक से अगर मैं कहूं तो इस वार्ड के अंदर हम देखें कि तमाम बिरादरी, तमाम मसलक के लोग इस वार्ड में बसते हैं। इसकी मिसाल देखिए, हमारे शिया भाई यहाँ हमारे साथ में बैठे हैं। थोड़ा पीछे जाएं तो बोहरा समाज के लोग बसते हैं इस वार्ड में। इसी वार्ड से लगकर इमाम बाड़ा है, इसी वार्ड में बोहरा गली है, इस वार्ड में शेख, सैयद, खान, पठान, अंसारी, मोमिन, जुलाहा, तमाम बिरादरियों के लोग यहाँ बसते हैं। इस वार्ड के अंदर एक बड़ी सुन्नी मस्जिद है। मैं समझता हूँ इस वार्ड के अंदर गुरबैद मस्जिद है, जो मालेगांव शहर की दूसरी मस्जिद है। अगर मैं कहूं कि ये इलाका कदीम मालेगांव को बसाने वाला इलाका है तो ये गलत नहीं होगा। ये इलाका मालेगांव शहर की पहचान है। ये इलाका मालेगांव शहर की मिल्ली शनाख्त है। ये इलाका अपने आप में एक मुजाहिदाना किरदार अदा करता है। मगर अफसोस होता है ये बात कहते हुए कि इसी वार्ड में रहने वाला, इस वार्ड में अवामी वोटों से चुनकर आने वाला अवामी नुमाइंदा जब मुशावरत चौक में खड़ा होकर कहता है कि साहब तुम कुछ मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो यकीनन हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि ऐसे मुजाहिदाना वार्ड के अंदर ऐसे बुजदिल और बेकार लोग जन्मे हैं। मैं शहर की सुलझी हुई आवाम से सवाल करता हूं कि जब हम ये सुनते हैं नरेंद्र मोदी के अंध भक्तों से, बीजेपी के अंध भक्तों से कि 1000 रुपया लीटर पेट्रोल डालेंगे और मोदी को ही वोट देंगे, बुरा लगता है ना, दिल दुखता है ना कि इन अंध भक्तों की वजह से मुल्क बर्बाद हो रहा है। तो तब हमको बुरा क्यों नहीं लगता, तब हमारा कलेजा क्यों नहीं फटता जब एक अवामी नुमाइंदा अपने से बड़े वाले अवामी नुमाइंदे के ताल्लुक से ये कहता हो कि साहेब तुम कुछ मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। होना तो ये चाहिए कि कॉलर पकड़कर खींच के मारना चाहिए उसके कान के नीचे जमहूरी ढंग से। इस नारे की ना शरीयत में कोई गुंजाइश है, ना ही डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई गुंजाइश है। अभी मुझसे कुछ दिन पहले किसी ने पूछा
कि समाजवादी के एक धरना हुआ था, उसमें भीख मांगो आंदोलन हुआ था। तो आंदोलन के या धरने के ताल्लुक से आपका क्या कहना है? मैंने कहा कि धरने और इन धरने और मुजाहिदा करके, तहरीकें चला के गांधी जी जैसे लोगों ने, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोगों ने और इस देश के अजीम रहनुमाओं ने इस देश को आजादी दी, तो ना धरने देकर और आंदोलन करके हमारे मसाइल हल किए नहीं जा सकते हैं। इस पर हमारे शहर के एमएलए कहते हैं कि धरनों से क्या होगा। इनडायरेक्ट तरीके से आप गांधी और अंबेडकर की विचारधारा को गलत ठहरा रहे हैं। धरने दे देकर तो हमने इस देश को आजाद कर दिया, तो सिविल हॉस्पिटल में दवा गोली किस खेत की मूली है। आज मैं समझता हूं यहाँ बैठे ज्यादातर नौजवान हैं। नौजवानों ने कभी सोचा है कि हमारे असल मकसद, हमारे असल मसाइल क्या है? आपके लिए एक अच्छा कॉलेज नहीं है, आपके लिए एक सरकारी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, आपके लिए कोई प्लेग्राउंड नहीं है। आपको याद होगा सिर्फ खेल के ऊपर से एक बार कोई मामला पेश आ गया था ईदगाह ग्राउंड पे। यही बैठे हैं मोहतरमा शान हिंद साहबा, मुस्तकीम डिग्निटी साहब, इन्होंने जाकर उन मसाइल को हल किया। और तेरा मेरा रिश्ता क्या का नारा लगाकर नौजवानों से तालियां बजवाने का काम किया जाता है और नौजवानों को पलट के क्या दिया जाता है? ठेंगा। हम सब इस बात को हमें समझना होगा, हर कौम का मुस्तकबिल उसके नौजवान होते हैं। हमारे नौजवानों के लिए हमारे नुमाइंदे ने क्या दिया? असेंबली का सेशन खत्म होता है, कॉरपोरेशन में आके राउंड टेबल मीटिंग लगाई जाती है और ये कहा जाता है कि हमने ये मसाइल पर मीटिंग ली। जो सबसे हॉट इशू, जो सबसे अहम मुद्दा था, उसको आखिरी में रखा जाता है और मीडिया वालों से और अपने साथियों से पूछा जाता है कि आखिरी मुद्दा क्या था। सेशन में, असेंबली के सेशन में जन्म दाखिले के ताल्लुक से नुमाइंदगी सिफर। जब इनसे नुमाइंदगी का सवाल होता है तो ये कहते हैं वो रोड और वो फलाना रोड और हमने वो आई मरी माता से वहां तक रोड बनवाया, शहर के अहम रास्तों को हमने बनवाया। माजी में ये कहते थे रोड और गटर और रास्ते बनाना एक एमएलए का काम नहीं है। तो सवाल ये आता है कि आखिर एक एमएलए का काम क्या है? बताइए आप, एक एमएलए का काम क्या होता है? एमएलए कानून साज असेंबली का मेंबर होता है, जहां कानून बनाए जाते हैं और बने हुए कवानीन में तरमीमात की जाती है। पिछले 10 साल और अभी का 1 साल, इन 11 सालों में कई बार तरमीमात का बिल आया, नए नए कवानीन पे बात हुई। तब एमएलए साहब कहां थे? इन्होंने एक बार भी अगर अपनी बात रखी हो तो बताओ, एक बार इन्होंने कोई भी ऐसे कानून के ताल्लुक से असेंबली हॉल में बात नहीं की। कुत्ता गोली जैसे अल्फाज का असेंबली हॉल के अंदर ना इस्तेमाल किया जाता। बताइए आप, हमारे मसाइल पर कभी इन्होंने बोला असेंबली के अंदर? एक लफ्ज नहीं। दूसरों के कहने पर किसी और के ताल्लुक से दुश्मनी को बढ़ावा देने का काम इन्होंने किया। आज शहर का नौजवान पूछ रहा है इनसे, हर कौम का मुस्तकबिल नौजवान होता है, हमारे नौजवानों को नुमाइंदे की तरफ से क्या मिला? कुछ भी नहीं। हमारे नौजवान पढ़ लिख कर मुंबई, बेंगलोर, पूना, बड़े सिटीज में जा रहे हैं, बड़े सिटीज का रुख कर रहे हैं। क्यों? ये शहर का हर नौजवान पूछ रहा है। आने वाले वक्त में कॉरपोरेशन का इलेक्शन है। समाजवादी पार्टी ने ये तय किया है कि आने वाले वक्त में तमाम तर जगहों पर जहां जहां समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, तमाम उम्मीदवारों पे हमारी कोशिश होगी कि नौजवान हो और बिलखुसूस पढ़ा लिखा नौजवान हो। किसी भी माशरे का पढ़ा लिखा नौजवान अगर कहीं चुन कर जाएगा, खास तौर से कॉरपोरेशन में, तो वो अपनी बात सही ढंग से रख सकेगा। वो इसलिए कि आगे एसआईआर आ रहा है, पता है ना आपको? सीए, एनआरसी जैसे गलत कवानीन आ रहे हैं। अगर नुमाइंदा पढ़ा लिखा होगा तो ताकत से आपके मसाइल रखेगा, आपके मसाइल पर बात करेगा। जाहिल रहेंगे ऐसे नारा लगाने वाले फालतू लोग, तो यकीन जानिए आपको और ज्यादा खड्डे में डालेंगे। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों से,
आगे वक्त आएगा और बातें होगी, वक्त कम है। मैं आखिरी में आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि बेदार हो जाइए सियासी तौर से। कोई भी आज जो है जैसे हालात पूरे मुल्क में बिलखुसूस हमारे शहर के हैं, आप देख लीजिए, हर हर मामले में जगह जगह पर गड्ढे हैं, पूरा शहर धूल का शिकार है। अंडरग्राउंड के नाम पर पूरे शहर को खोद कर रख दिया गया, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई उस पर अपनी बात ताकत से नहीं रखने वाला है। आप देखिए, अल अजीज हॉस्पिटल के पास एक नौजवान का पंजा निकल गया, उसके बाद अंडरग्राउंड के काम चालू में एक हाफिज, मेरे ख्याल से उसका इंतकाल हो गया, एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकाला इन्होंने। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि अपने अंदर सियासी शऊर को बेदार करें। आप अगर सियासी तौर से बेदार होंगे तो सही गलत सच और झूठ का फैसला खुद कर लेंगे, किसी को समझाने की और किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। और याद रखिए, ये जो नारे इलेक्शन के वक्त लगाए गए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, अरे यार हमारा रिश्ता इस्लाम का और ईमान का रिश्ता है ना, इसमें कोई शक है क्या किसी को? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान और हमको फक्र है इसके ऊपर। ऐसे नारों से सिर्फ कान खुश किए जा सकते, काम बिल्कुल नहीं हो सकते। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, सियासी तौर से बेदार हो जाइए और अपने बेहतर मुस्तकबिल की जमानत आप खुद बन जाइए। समाजवादी पार्टी को मजबूत कीजिए। यहाँ पढ़े लिखे डेरिंग बाज लोग हैं, बुजदिल और डरपोक लोग नहीं है।